कहीं सीता का पता मिला? कहे हूँ तात के विधि जाके। बोलो माँ मछाना की जय। हाथे एक अग्नि बांस है, सारा समुद्र सूख जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की। तक काशी मैं आपके शरण आया हूँ। सुना हूँ सखाया मोरी सुधाओ। जय माँ मठाना दोस्तों, जय बजरंगबली, जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही हैं। तो दोस्तों फिलहाल हमें भी रामलीला मंच में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग आ गए हैं। तो फिलहाल रामलीला शुरू होने वाली है और आप लोग हमारे ब्लॉग में रामलीला का पूरा मनोरंजन उठाइए और आनंद भी लीजिए। बोलो जय सिया रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली हनुमान की। बोलो माँ मछाना। थोड़ा चलो बाथरूम दे देना। हमारे वापस जाने का समय हो गया है, किंतु हनुमान जी अभी तक वापस नहीं आए। अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। क्या होगा? ईश्वर ही रक्षक है। कहे हनुमान जी, क्या समाचार लाए हो? माता सीता का कहीं पता चला? भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से माता सीता इस समय अशोक वाटिका में है, इसलिए वे जल्दी ही श्री राम के पास चले आएंगे। तो ठीक नहीं चलिए। बोल सियापति रामचंद्र की। तक काशी न आने की खबर पाई, न आया आज तक काशी न आने की खबर पाई। कुछ अब शीघ्र आने की, न कुछ अब शीघ्र आने की, मुझे उम्मीद दिखलाई, न आया आज तक काशी न आने की खबर पाई। महीने के खत्म होने, महीने के खत्म होने में कल का रोज बाकी है, उसे जाते समय भी यही तारीख बतलाई, न आया आज
तक काशी न आने की खबर पाई। बहुत मुश्किल से गिन गिन कर, बहुत मुश्किल से गिन गिन कर है मैंने दिन बिताए हैं। ना निशी को नींद आई है, ना दिन को चैन पाया है, ना आया आज तक काशी न आने की खबर पाई। सुग्रीव जी, 1 माह समाप्त होने को है, किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए। न जाने वे कहां कहां जंगलों में भटक रहे होंगे। मैंने व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया। सखिए, मैं आपका आभारी हूं। महाराज धैर्य रखिए, क्योंकि हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो। भगवान प्रणाम। सदा सुखी रहो। भगवान प्रणाम। सदा सुखी रहो। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भव। सदा सुखी रहो। आयुष्मान भव। सदा सुखी रहो। हनुमान जी, तुम धन्य हो। कहो कहो, कुशल से तो हो? कहीं सीता का पता मिला? प्रभु, आपके आशीर्वाद से माता का पता ही नहीं, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बनाकर आया हो। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताओ, किस तरह तुमने सीता से मुलाकात की? कहे हूँ तात के ही विधि जान के, कहे हूँ तात के ही विधि जान के, किस विधि रक्षा करे वो प्राण की, किस विधि रक्षा करे वो प्राण की। दिन आती होगी, यही विधि सिया दिन आती होगी। सोच विपरीत भारत होगी, सोच विपरीत भारत होगी।
इन आंखों ने देखा है नाथ, कहते हुए जान फटकती है। माता ऐसी तड़पती है जैसे चारों ओर अग्नि भटकती है। एक वन उपवन है जहां सुख का न कोई साधन है। मन मारे माता वहां बैठी है और रावण के कठोर वचन सुनकर आंसू थम थम कर रोती हैं। भगवान, मैं पहले उन स्थानों पर गया जिन जिन स्थानों को मैं जानता था, किंतु माता सीता का पता न मिला। फिर मैं लंका की ओर गया। पहले राक्षसों से भयंकर युद्ध हुआ। फिर मैं विभीषण की कुटिया में गया और उन्होंने ही मुझे अशोक वाटिका का पता बताया और उन्होंने ही मुझे वहां जाने का मार्ग दिखलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता को अनेक छल दिखा रहा था, मगर माता तो अड़ी थी। जब रावण चले गया तब माता का स्मरण आपकी स्मरण करने लगी और मुझसे फिर रहा न गया। मैंने उनको आपकी दी हुई निशानी दी। फिर उनका मुझ पर विश्वास हो गया। हनुमान जी, सीता कुशल तो है, तथा उसने कुछ कहा भी है। सूखकर कांटा बनी है, धीर प्राणों में नहीं, मन लुटा बैठा सास, नींद आंखों में नहीं। दट लगी है बस आपके नाम की, हर एक सांस में प्राण है हटके हुए, केवल मिलने की आस में। प्रभु, माता जी की दशा बड़ी दयनीय है। सूखकर बिल्कुल कांटा बनी है, केवल आपके ही नाम की रट लगा रखी है। यदि 2 माह के अंदर उनकी सुध न ली तो वे अपने प्राण त्याग देंगे, तथा उनके पास जेवर भी। बस उनके पास जेवर भी यही चूड़ामणि रह गया था। यह उन्होंने मुझे निशानी की तौर पर साथ ही कहा है। इंद्रपुत्र जयंत की कथा तथा उसके पीछे छोड़े गए बाणों की याद दिलाना। निसंदेह यही मेरे प्राण प्यारी के जेवर हैं। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? तुम्हारे द्वारा ही प्राण प्यारी की सुध मिली है। भगवान, यह तो मेरा कर्तव्य था। अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई। करो मत सोचो जरा भ्राता, हुकुम मोहि दिए जो रघुनाथा। करो मत सोचो जरा भ्राता, हुकुम मोहि दिए जो रघुनाथा।
छाई लगन तुम सुनो मेरे भाई। चढ़ा मारो सकल देखे वानर की जो शीघ्र मोको गुम कृपा करो जगदीश करो मत सो जो जरा भ्राता हुकुम मोहि जो रघुनाथा करो मत सो जो जरा भ्राता हुकुम मोहि जो रघुनाथा। सिया शोक वन में दुखी अवध में सभी मार किस्मत में दुख था लिखा कहा नहीं कछु जात हुए कर्मों की चाही रखन तुम सुनो मेरे भाई। अंधेरी रात कैसे छाई लगन तुम सुनो मेरे भाई। सुग्रीव जी, इस बात की देरी है, रावण का सर और हमारी तलवार हमें शीघ्र लंका की ओर कूच करना चाहिए। सभी सेना को तैयार करवाकर लंका की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए प्रभु। सुंदर परम रम्य सुंदर महिमा अमित नहीं बरनी अमित नहीं बरनी। लक्ष्मण, इस सुंदर स्थान पर लंका को प्रस्थान करने से पहले सूर्य महादेव जी की स्थापना करनी थी। मेरी इच्छा है, कहो आप लोगों का क्या विचार है? बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। किंतु लक्ष्मण, पूजन का प्रश्न कुछ जटिल सा जान पड़ता है। इधर कोई ऐसा विद्वान नजर नहीं आ रहा है जो शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, याद आया, रावण को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लोकों में वही वेदों का ज्ञाता है। भ्राता जी, आप यह क्या कह रहे हैं? रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु हम इस समय रावण को शत्रु नहीं बल्कि पुरोहित के रूप में बुला रहे हैं। आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता हूं, जैसी आपकी आज्ञा। अच्छा, तो तुम पुष्प ले आओ।
जो आज्ञा हो भ्राता जी। आचार्य जी, प्रणाम करता हूँ आपको। आयुष्मान भव। आचार्य जी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। मेरी यहाँ पर शिव पूजन की इच्छा थी, इसलिए आपको कष्ट दिया। नहीं राम, मैं शिव भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करता हूँ, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं। सामग्री तैयार करो। सभी सामग्री तैयार है महाराज। राम, तुम ग्रस्त धर्म के हो, इसलिए पूजन के समय पति पत्नी का होना आवश्यक है, तभी पूजन कार्य संपन्न होगा। आचार्य जी, मेरी पत्नी का अपहरण दुष्ट राक्षस ने किया है, इसलिए इस समय वह मेरे साथ नहीं है। आप अपनी पत्नी की मूर्ति भी तैयार कर सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। ओम हरि ओम महाकेशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, त्रिराजमन्यं पुनरहस्तं प्रक्षालनं ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सविद्रुवः प्रसवोत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतसितकामः पुनीतचकीयम्मः। ओम पवित्र पवित्रो वासरवावस्थांगतोऽपि वाय स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षं पुनातु भगवान पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठार्षि सूतलं छन्दा कुर्मो देवतासनं सोदने पूजने विनियोगा पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णाता त्वं धारामयां देवी पवित्रं कुरुचासनं मा। ध्यान करें, हाथ में पुष्प लेकर। पृथ्वी सगंधा शरणस्तथाय स्पर्शी च वायु ज्वलतिं च तेज नमः सशब्दा सहसा सहेव मम तो कुर्वन्तु मम सुप्रभातं महा। पृथिव्यै नमः आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः शेषभुजा भूमि नमो नमः। दीपं प्रज्वाल्य ओम करकलितकपाल कुंडली दंडपाणि स्तरणतिवर्णीलो व्यालयज्ञोपवीति कर्तु समय सप्रिया विघ्न विच्छेद हेतु जय देवगुणाता सिद्धिदा साधकानां भो देव देव रूपस्थं कर्म साक्षी अविघ्न कीर्त यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरोद्भवः। ओम श्रीमन्महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। आचार्य जी, इस समय हमारे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए यह पुष्प लेकर हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। राम, तुम्हारा कल्याण हो, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, आचार्य जी को उनके स्थान तक छोड़ आइए। जो क्या हो भगवान, चलिए आचार्य जी।
समुद्र पार करने की क्या सोची है? भ्राता जी, आपके एक अग्नि बाण से सारा समुद्र सूख जाएगा, फिर हमारी सेना पार हो जाएगी। भैया, इसमें हमारी क्या बड़ाई? अपने से छोटे पर शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें समुद्र देव की आराधना करनी चाहिए, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। जो आज्ञा हो भ्राता जी। अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। अग्निबाण से ही समुद्र को सुखाना होगा। क्षमा प्रभु क्षमा। राघव, मुझे क्षमा कर दे। आप तो करुणा के सिंधु हो। आपका विचार मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जल निधि, हमें पार होने का मार्ग बतलाएं, जिससे हम उस पार हो जाएं। भगवान, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 वानर हैं, जिनसे आप पुल बनवाएं। वे जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे न तो डूबेगी और न ही बहेगी। इस प्रकार आपका पुल ही बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी रहेगी। अच्छा, तो ऐसा ही होगा। आप निर्भय रहें। भगवान, आप धन्य हैं। हे नल नील, कृपा करके समुद्र में पुल बनाएं। तैयार है। बोल श्यामति रामचंद्र की जय, बालगति लक्ष्मण की जय, पुत्र हनुमान की जय। कहा मेरी इतनी भारी सेना और कहा 2 तपस्वी लंकेश से मुकाबला करने चले। स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक, तीनों लोकों में राज है मेरा। विंध्याचल से कैलाश तक। महाराजा लंकेश की जय हो। महाराज, हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है, समुद्र तट बांधकर शत्रु सेना हमारी सेना में घुस आई है। हमें क्या आज्ञा है? क्या कहा? समुद्र में पुल बनाकर शत्रु और हमारी सेना पर आक्रमण करने चले आए। असंभव! मेरे सभासदों, अपना अपना विचार प्रकट करो। महाराज की सेनानी,
देवताओं को परास्त किया है, फिर मानव और बानर हमारी सेना का क्या मुकाबला कर सकते हैं? हाँ सेनापति, तुम ठीक कहते हो। भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? मेरे विचार से तो युद्ध करके कुछ हासिल नहीं होगा भ्राता जी। न जाने कितनी भयंकर तबाही होगी, जबकि एक बानर की पूंछ पर आग लगाने से उसने सारी लंका जला दी। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। फिर एक बार सोच लो महाराज, जो आप आज आपका दम भर रहे हैं, वे कल आपको धोखा दे जाएंगे। इन लोगों की मीठी मीठी बातें अहंकार की मार्ग पर ले जा रही है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, मैं आपकी भलाई की बात करूंगा। जो आपन नहीं मार। इसलिए आप रामचंद्र जी से बैर न करिए, सीता उनके पास भेज दीजिए, वे आपको माफ कर देंगे तथा समस्त राक्षसों का कल्याण होगा। जिनको आप साधारण मानव समझ रहे हैं, वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उनसे बैर बढ़ाना ठीक नहीं होगा। विभीषण, तुझे तुझे यह कहते शर्म नहीं आती? निसंदेह हमारे शत्रु के गुणगान करता है। अब मुझे मालूम हुआ तूने हनुमान को क्यों नहीं मानने दिया। हमारा नमक खाता है और गुण उनके गाता है, अर्थात साक्षात यमराज। संसार भी मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देव, दानव और किन्नर, असुर, मैंने सबका जीत लिया है और तू हमें कायरता सिखा रहा है। इसलिए जिनके तू गुणगान करता है उन्हें क्या पास चला जा। कायरों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं है। भ्राता जी, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, नहीं आपकी बुराई चाहता हूं। आप तो परम ज्ञानी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, क्षत्रियों के जैसे वीरता पाई है। आप तो स्वयं ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। क्षणिक आनंद के लिए अपने कुल पर धब्बा न लगाएं, जरा ज्ञान के पंख पसारिए। सर्प में कभी अमृत नहीं होता,
पत्थर में कभी गंध नहीं होती, कीचड़ में कभी खुशबू नहीं आती, आग में कभी ठंडक नहीं होती। कुबुद्धि और क्रोध माया के मार्ग हमेशा सदा को चलते हैं। सच्चाई देर से आती है पर बुराई पंख लगा के चलती है। विवेचन, हमें उपदेश सुनने की आदत नहीं है। दिलों के पिए रावण, मैंने तुमसे युद्ध का मसला दिया था, वेद पढ़ने को नहीं कहा। विवेचन, तुम्हारी बातों से मैं निसंदेह होता है। रावण के भय से सारा संसार भय खाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, काटता है जब लोहा लकड़ी को अपनी धार से, जब लकड़ी मिल जाती है लोहे के औजार से। सोचकर फिर भी देख लो, क्यों अपने गले में नागिन लिपटाते हो? पूछते क्यों हो आग में तुम, पर्वत से क्यों टकराते हो? अधर्मी, स्वार्थी, झूठे लोग कपट करते नहीं डरते। जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। ऐसे भाई मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई सारी प्रकार से समझाया था, मगर उसने मुझे कुल कलंकनी कहकर घर से निकाल दिया प्रभु। इसलिए मैं आपके शरण आया हूँ। सुना हूँ सखा यह मोरी सुभाव, सुना हूँ सखा यह मोरी सुभाव। शरणा गत अनहित नहीं काहू, शरणा गत अनहित नहीं काहू। जो नर हो या चराचर द्रोही, जो नर हो या चराचर द्रोही, आवहि अभय शरणता की मोरी, आवहि अभय शरणता की मोरी। हे सखा, धैर्य रखो। जो मनुष्य चराचर का बैरी भी हो, फिर भी वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे भी शरण देता हूँ।
विभीषण जी। मैं इस जल को साक्षी मानकर कहता हूं, लंका विजय होने पर तुम्ही को लंका का राज्याभिषेक कराऊंगा। मैं इस पवित्र जल से आपका राज्याभिषेक करता हूं। अब आप विश्राम कीजिए। भगवान, आपकी लीला न्यारी है। सुग्रीव जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सारी सेना तैयार है, सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरा विचार तो यह है, युद्ध आरंभ होने से पहले किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए। निसंदेह राजनीति का नियम तो यही कहता है, मगर रावण नियमों का पालन नहीं करता। कुछ भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं युवराज अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूं। अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो आप शीघ्र लंका को प्रस्थान करें तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करें, ताकि उनका भी और हमारा भी भला हो जाए। आपकी आज्ञा सरोधारी है भगवान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। बोल सियापति रामचंद्र की। आप सीता का लौटा दो, फिर मैं राम से अकेले ही युद्ध करूंगा। खैर, इसका मतलब लंका में एक और कुलद्रोही पैदा हुआ। कहाइरों के लिए लंका में कोई जगह नहीं, इसलिए यहां से निकल जा, शत्रु से जा मिल। मेरे इधर सूरत पे मत दिखलाना। नारी को सताएगा। प्रिय कायरों के भांति मुझे डरा रही हो क्या? क्या तुम्हें मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं? आकाश को पृथ्वी, स्वर्ग का पाताल, लोक परलोक मिट्टी में मिला सकता हूं मैं। जिस पर मैंने क्रोध किया वह कहीं भी जगह नहीं पा सकता है। श्राप ब्रह्मा का भी मुझे रावण को डरा नहीं सकता। मैं आपको डराने की चेष्टा नहीं कर रही हूँ। क्यों डरती जाती हो? शगुन, अब शगुन के जंजालों में क्यों पड़ती जाती हो? मैं आपके स्वार्थ को भली प्रकार से जानती हूँ, मगर पराई स्त्री का हरण करना क्या उचित था? महारानी मंदोदरी, जिन्होंने हमारी रूपवती बहन को क्रूप बना डाला, क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? जरा सोचो, दुनिया हमें किस नाम से पुकारेगी? शूर्पणखा का बदला लेने के लिए हमने सीता का हरण किया है।
इसलिए हमने युद्ध का निर्णय लिया है। हम इस समय युद्ध करने पर विचार कर रहे हैं और कोई तर्क नहीं सुनना चाहते। आप महलों में आराम करो, हमें विचार करने दो। एक साधारण सा नक्शा दिखाता हूं और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरी सेना में जो भी बलवान हो उसे बुला ले। जो भी मेरा पैर पृथ्वी से उठा लेगा तो तुम्हारी जय होगी और हमारी पराजय। अगर किसी ने मेरा पांव पृथ्वी से न उठाया तो सीता माता को श्री राम के पास पहुंचाना होगा। कहो स्वीकार है? हाँ, हमें स्वीकार है, मगर पीछे पछताना न पड़े। वीरों का प्रण प्राणों से होता है। जय श्री राम। मेरे बहादुरों, देखते क्या हो, इसका पैर उखाड़कर धरती पर पटक दो। इस तरह पीस दो इसको, इसका नाम तक न रह सके, धूल भी इसका रामातल तक न पहुंच सके। जो आज्ञा हो महाराज। वाहगम सरकार का फौरन बुला ले आओ। उठा दो पैर इसका, जब तभी बलवान कह लो। उठाया जो कदम नहीं, उठा कदम इसको उठाने को। न मिलेगी इसको जगह कहीं मुंह छुपाने को। तुझे तो मैं युद्ध में देख लूंगा। यहाँ पर तो क्या चीज है? फौलाद का खम्मा हिला दूं, हिमालय के जड़ों को भी हुक्म दिखा दूं। लादे भाई लादे। पहलवानों, अपना जोहर दिखाओ। जो आज्ञा हो महाराज। आज आप लोग बस ऐसे खाते हैं, पीते, खाने खाओ और काम करते नहीं। बैठे हुए कुर्सी में टांग रखे। बेटा इंद्रजीत, उठो, अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा हो पिताजी। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। चलूंगा जिस जमी पर वहां भूचाल आ जाएगा। जमी तो एक तरफ रही, ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। बहुत अच्छा। काल का भी काल हूं मैं। यहां क्या मेरी चाव लाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा।
इसे तो एक ही झटके में अभी चक्कर खिला दूंगा। पाओ तो क्या चीज है, जमीन को भी हिला दूंगा। आज अजीब जानवर से पाला पड़ा है। खैर युद्ध में देखूंगा, वहां देखता हूं कितने चमत्कार दिखाता है। हाय हाय, तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया है? उठो, सभी मिलकर इस दुष्ट का पैर फाड़ दो और टुकड़े टुकड़े बनाकर समुद्र में फेंक दो। क्या मारा? चलो चोर, आओ लगा चोर, आओ रे सब। खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म अपना भी मिटा ले तू। कोई बाकी रहा तो उसे भी बुला ले तू। अभी भी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। प्रण किया है जो तूने, प्रण अपना भी निभा ले तू। फिर नहीं वक्त मिलेगा जो तू इस वक्त झुकेगा। पल के आंसू बहेंगे और जमाना मुंह पर थूकेगा। निर्लज और कायर, जो कैची की तरह जुम्मन चला रहा है, अभी मैं तेरे इस अभिमान को, मैं तुझे कल ही लंका का सेनापति बना देता। सेनापति तो बहादुरों के होते हैं, क्यों अपनी बड़ाई अपने ही मुंह से करते हो? मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, अभी भी लंका को तबाही से बचा लो, वरना तुम्हारी सेना सहित बस कुछ चंद रोज बाकी है, लंका शमशान भूमि बन जाएगी। जानता नहीं देश के सामने खड़ा है महाप्रतापी रावण, जैसे सारा संसार भय खाता है। मैं तेरी गर्दन काटकर तेरे राम के पास भेज देता, मगर तू दूत है तथा मेरे मित्र बाली का पुत्र है, इसलिए तुझ पर रहम कर रहा हूं।